नंदवन जंगल में मीनू चिड़िया मछलियाँ बेचती थी और रोज सुबह एक झरने से मछलियाँ पकड़ कर लाती और रोजाना ऊंचे दामों में दूसरे परिंदों को बेचती थी। मीनू चिड़िया बहुत धन की लालची थी। वो अपने दोनों बेटों से भी मछलियाँ खाने की दाम लेती थी। माँ, मुझे एक मछली खाने को दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। टोनू, मैं तुम्हें कितनी बार बोली हूँ, मेरे धंधे के टाइम में मुझसे कुछ मांगा मत करो। तुम्हें बार बार कैसी भूख लगती है? मैं तुम्हारे जैसी थी तब मैं 2-3 दिनों में एक ही बार खाना खाती थी। मुझसे तुम दोनों में सीखना चाहिए बचत कैसी करनी है। पर माँ, जब हम बड़े हो जाएंगे और काम करने लग जाएंगे तब हम बचत कर लेंगे। अब हमारे पास है ही क्या बचत करने को। मोनू, इस वक्त तुम मेरी बचत करो, आगे जाके तुम अपनी बचत कर लेना। जाओ, खुद मछली पकड़ कर खा लेना। दोनों दुखी होकर झरने के पास आते हैं। टोनू, मुझे कभी कभी लगता है हमारी माँ हमारी नहीं है, हमारी माँ दूसरी कोई है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। दूसरों की माँ देखो, वो अपनों बेटों से कितना प्यार करती है, उन्हें जो चाहिए वो खिलाती है। और हमारी माँ हमें आधा पेट खा के बचत करने को कहती है। हाँ, घर जाके हम माँ को पूछते हैं कि हमसे क्यों नहीं प्यार करती। अब हमें मछलियाँ देखनी होगी, नहीं तो मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगा। दोनों मछलियाँ पकड़ते हैं। टोनू को एक मछली मिलती है, वो बहुत खुश होता है। वाह टोनू, तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ने आने लगा है। चलो हम इस मछली को मिल बांट कर खाते हैं। तभी उस मछली की माँ आ जाती है और उनसे कहती है, टोनू और मोनू बेटा, मेरी बेटी को मत खाओ। आप चाहे तो मुझे खा लो, पर मेरी बेटी को मत खाओ, उसे छोड़ दो। हाँ, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। हमारी माँ हमें भरपेट खाना ही नहीं देती और आप हमें खाने नहीं दे रही, तो अब ही बताओ हम क्या करें। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, पर मेरी बेटी को खो के मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे ही उसके साथ खा लो और अपनी भूख मिटा लो। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। हमें दूसरा कुछ मिला तो हम खा लेंगे, नहीं मिला तो आज भूखा रह लेंगे, पर एक बेटी को अपनी माँ से जुदा नहीं कर सकते। टोनू नन्ही सी मछली को छोड़ देता है। तभी उस मछली की माँ कहती है, टोनू और मीनू बेटा, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हो गई हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अगर आप सच में जादुई मछली हो तो हमें बताओ, हमारी माँ हमसे प्यार क्यों नहीं करती? हमसे क्या गुनाह हो गया है जो हमारी माँ हमसे नाराज हो गई है? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी मौसी है। तुम्हारी सच्ची माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी माँ को एक बड़ी सी बीमारी ने घेर लिया था। वो मरते वक्त तुम्हारी मौसी से वचन देने को था, तुम दोनों को संभालने का। तुम्हारी मौसी ने मजबूरन तुम्हें संभालूंगी कह के वचन दिया था। उसी वक्त तुम्हारी माँ ने दम तोड़ दिया था। तुम्हारी मौसी को धन बहुत प्यारा है, वो बहुत गरीबी से ऊपर आई है, इसलिए रिश्ते से ज्यादा महत्व धन को देती है। इसलिए मौसी हमसे प्यार नहीं करती। आप जादू से हमारी मौसी खुश हो जाए, उतना धन उसे दे दो, देखते हैं मौसी हमें प्यार करती या नहीं। तुम घर जाओ, तुम्हारी मौसी बहुत अमीर हो गई होगी। दोनों घर आते हैं तो देखते हैं उनकी मौसी बहुत अमीर बन गई थी। दोनों घर के अंदर जाते हैं। मौसी को एक लड़की भी हो गई थी। मौसी, ये छोटी सी हमारी बहन है ना? ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम मेरे बेटे वही नहीं, तुम दोनों मेरे बहन के बेटे हो। मैंने तुम्हारी माँ से मजबूरन तुम्हें संभालने के वचन दिया था, पर मैं अब अमीर बन गई हूँ। मेरा काम और भी बढ़ गया है और मुझे एक बेटी भी हो गई है। अब मुझे उसे संभालना है। मैं कब तक तुम्हारा बोझा उठाती रहूंगी? मुझे दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना ही है तो नौकर बनकर रहो। मैं जो बोलूँगी और जो करने को कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। आप जो बोलेगी वो हम करेंगे, पर हम आपको माँ कह सकते हैं ना? नहीं नहीं, तुम मुझे माँ नहीं कहोगे। मुझे माँ कहने वाली मेरी बेटी है ना,
अगर तुम भी मुझे माँ कहने लगे तो मेरी बेटी तुम दोनों को भाई समझने लगेगी और मैं अपनी बेटी का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पर हमें माँ कहने को कोई नहीं है। हम अब से कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमें आपके साथ रहने दो। मौसी, आप जब बूढ़ी हो जाएगी तब आपका सहारा हम बनेंगे। हमें ऐसे दूर मत करो। तुम मेरे सहारे बनोगे? मैं तुम्हारे जैसे 10 नौकर रख लूंगी। मुझे तुम जैसे सहारे की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कोई सहारा देता है क्या? देखो, मेरी मत चिंता करो। जाओ, बड़े आए सहारा देने वाले। टोनू और मोनू दुखी होकर झरने के पास आते हैं और दुखी होकर रो रहे होते हैं। तभी वहाँ जादुई मछली आती है और उनसे कहती है, उदास मत हो। अगर किसी के पास धन आ जाए तो उन्हें गरीब रिश्ते अच्छे नहीं लगते। क्यों ना हम उनसे कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, उन्हें लगता है कि गरीब रिश्ते उनका धन चुरा लेंगे।